नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ए टू जेड इंफॉर्मेशन अबाउट आइजर पुणे। तो हम आज आइजर पुणे के बारे में पूरा ए टू जेड डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। आइजर पुणे, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। तो ये इंस्टीट्यूट जो पुणे में स्थित है, और पुणे जो महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र जो इंडिया में हमारा स्थित है, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कट ऑफ क्या होता है, फीस वगैरह फैसिलिटी सब जानेंगे। तो उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ सुमंत किसान एंड आई एम करेंटली परसुइंग इंटीग्रेटेड एमएससी फ्रॉम नाइजर भुवनेश्वर। सो आगे आगे देखते हैं। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आइजर पुणे जो है वो हमारा 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। मतलब उसका कितना साल हो रहा होगा अभी? उसका तकरीबन जब 20 माइनस 2 लगभग 18 या 17 साल हो रहा होगा उसका। और उसको 2012 में आइजर पुणे वॉज डिक्लेयर एज द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आइजर पुणे इस्टेब्लिश 2006 में हुआ था, लेकिन उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस मिला 2012 में। तो ये सब उसके कुछ हिस्ट्री के बारे में बात है। तो आइजर पुणे इज कमिटेड टू फोस्टरिंग ए कल्चर ऑफ साइंटिफिक एक्सेलेंस, इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो जाहिर सी बात है, ये एक तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसीलिए आइजर पुणे इज कमिटेड टू फोस्टरिंग ए कल्चरल ऑफ साइंटिफिक एक्सेलेंस एंड इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये जाना जाता है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब द इंस्टीट्यूट emphasis on interdisciplinary approach to learning and research, promoting holistic scientific education. So ये आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी दिलाता है टू लर्निंग एंड रिसर्च, प्रमोटिंग होलिस्टिक साइंटिफिक एजुकेशन दिलाने के लिए। तो रिसर्च इंटीग्रेशन, आइजर पुणे सीमलेसली इंटीग्रेट्स एजुकेशन विथ रिसर्च, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ कॉम्प्रेसिव साइंटिफिक ट्रेनिंग। तो ये तो जो आइजर पुणे है, आइजर पुणे ही नहीं, बाकी जितने भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो देखिए, जैसे कि डॉक्टर बनाने के लिए हमारे पास एम्स मेडिकल कॉलेज थे, इंजीनियर्स बनाने के लिए हमारे पास IITs NITs, बाकी जितने भी GFTIs जितने भी कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी, वो सब थे। लेकिन जो पर्टिकुलरली रिसर्च के लिए जो कॉलेज थे होने चाहिए थे वो नहीं थे। इसीलिए हमारी सरकार ने और कुछ लोगों ने ये एक ऐसे रिसर्च कॉलेज बनाने की नींव रखी। तो उनमें से एक आइजर पुणे भी है। बाकी जितने भी ऐसे रिसर्च कॉलेज है उनके बारे में मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा डिटेल में, तो सब्सक्राइब कर दिए रहिएगा। तो आइजर पुणे सीमलेसली इंटीग्रेट एजुकेशन विथ रिसर्च। ये जितने भी कॉलेजेस होते हैं ये जो रिसर्च वाले, वो हमारे क्या करते हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन और जो एजुकेशन होता है उसको रिसर्च के साथ इंटीग्रेट करते हैं। जैसे देखिए, आपके शहर में जितने भी कॉलेजेस होंगे जो आपको इंटीग्रेटेड, मतलब कुछ भी हो जाए, आपको जो +3 हुआ, बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री जो दिलाते हैं, वहाँ पे मतलब क्या होता है कि मतलब रिसर्च पे उतना मतलब ध्यान नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में उतना मतलब ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये रिसर्च कॉलेज में भी आपको वही BS BSc MSc डिग्री ही दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको रिसर्च के बेस्ड में आपको जो नॉलेज दिया जाएगा वो मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए ही ऐसे आइजर्स हुआ इनका नींव रखी गई और इनको बनाया गया है। तो आगे देखते हैं कैंपस ओवर। तो आइजर पुणे इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ऑफरिंग स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। तो आइजर पुणे हमारा महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जो कि
स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ वो तैयार किया गया है। द पिक्चर्स की सराउंडिंग प्रोवाइड एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर एकेडमिक परस्यूट। तो जितना भी सराउंडिंग है वो बहुत एक आइडियल इन्वायरमेंट आपको मिलेगा आपका एकेडमिक करियर परस्यू करने के लिए। मतलब आपको वहाँ पे वो शांत जगह है, आपको आसपास ऐसे दिखे, मतलब अच्छा माहौल लगेगा आपको, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट भी आएगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने को भी मिलेंगे आपको। उसके बाद कई रिसर्च कई साइंटिस्टों के साथ इंटरेक्शन करने को भी मिलेगा आपको। कई वर्कशॉप्स वगैरह भी होते हैं ऐसे, मतलब कॉलेजेस में, जिससे आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। सेमिनार्स होते हैं, उसके बाद कहीं आपको जर्नल पढ़ने का भी मौका मिलता है, लाइब्रेरीज होती हैं। तो इसीलिए ही ये आइजर्स बनाए गए हैं। तो आइजर पुणे इज नाउ लोकेटेड ऑन 98 एकड़ लैंड। तो जो आइजर पुणे है वो टोटल 98 एकड़ लैंड में फैले हुए हैं। तो कैंपस है 37,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एकेडमिक स्पेस एंड 80,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ रेसिडेंशियल स्पेस। तो एकेडमिक स्पेस जो है वो 37,000 स्क्वायर मीटर्स का है, और जितना भी रेसिडेंशियल स्पेस है इसमें क्या आपका हॉस्टल्स वगैरह, उसके बाद आपका जो जितने भी हैं आपके स्टाफ्स के क्वार्टर्स हुए, उसके बाद जितने भी जो भी हुए फ्लैट्स वगैरह वो सब भी है, वो आपके 80,000 स्क्वायर मीटर्स में आपके फैले हुए हैं। तो ये रहा कैंपस ओवरव्यू। आगे देखते हैं फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटीज़ देख लीजिएगा। फैसिलिटीज़ तो आपको सभी आइजर ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े जो कॉलेजेस हुए, IITs हुए, NITs हुए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको A1 लेवल की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे भी है, वी आर ए फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस कंसिस्टिंग ऑफ। इसलिए आप मेहनत करिए, कोशिश करिए कि अच्छे रैंक लाएं, और रैंक ला के कोशिश करिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आप एक्वायर्ड करें, और ताकि आपको फीस भी कम लगे, आपको अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाए और आप बहुत कुछ सीख भी पाए। सो वी आर ए फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल्स, डाइनिंग फैसिलिटीज़, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर फैकल्टी एंड स्टाफ। उसके बाद वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये ध्यान से देख लीजिएगा। 2 टेनिस कोर्ट्स, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल कोर्ट एंड क्रिकेट ग्राउंड एंड ओपन स्टेडियम। देखिए यहाँ पे स्टेडियम भी ओपन आपको मिलेगा, तो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिलेगी। एज वेल एज फुली फंक्शनल इंडोर जिम्नेजियम भी मिलेगा, मतलब इंडोर जिम भी मिलेगा आपको विद बैडमिंटन कोर्ट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सरसाइज इक्विपमेंट एंड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस ट्रेनर्स। तो आपको इंडोर स्टेडियम भी मिलेगा, आउटडोर स्टेडियम भी मिलेगा आपको, मतलब दोनों तरीके का। उसके बाद बहुत अच्छा फैसिलिटीज़, मतलब स्पोर्ट्स का भी मिलेगा, क्लासरूम भी आपको अच्छे मिलेंगे, लेबोरेटरीज भी अच्छे होंगे, स्टाफ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे स्टाफ मेंबर्स के लिए, डाइनिंग फैसिलिटीज़ भी होंगे, हॉस्टल्स भी एकदम सुंदर सुंदर होंगे। तो उसके साथ ही साथ वेल स्टाफ्ड मेडिकल क्लिनिक भी होंगे कैंपस एलोंग विथ एम्बुलेंस सर्विस दैट प्रोवाइड्स राउंड द क्लॉक मेडिकल सपोर्ट टू आवर स्टूडेंट्स एंड अदर रेसिडेंट्स। Campus is well equipped to meet your needs. You will find peace and inspiration from our massive variety of trees, flowers and birds as to our students, researchers and campus residents. उसके बाद गेस्ट हाउस, कन्वेंशन सेंटर, वर्ल्ड क्लास IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मच मोर। तो देखिए कितना कुछ फैसिलिटीज़ आपको सरकार दे रही है। बस आपको क्या करना है, बस आपको पढ़ना है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है, और ऐसे ही सुंदर सुंदर मनमोहक फैसिलिटीज़ जो सरकार प्रोवाइड कर रही है उसका बस आपको इस्तेमाल करना है। जिससे कि आपकी कॉलेज लाइफ भी एकदम यादगार रह जाएगी, और आपको सीख भी लेंगे। देखिए आईजेएस में आप जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ आप अच्छा बन के ही लौटेंगे। आईजेएस हुए, नाइजर्स हुए, एम्स हुए, IITs हुए, कहीं पर भी जाएं आप एक अच्छा व्यक्ति बनकर ही निकलेंगे। ऊपर से कॉलेज लाइफ को भी आपको जीने का अच्छा मौका मिल जाएगा यहाँ पे। तो
ये रही फैसिलिटीज़ की बात। और भी मच मोर फैसिलिटी आपको मिलेगा यहाँ पर, तो बस कुछ ही लिखे हुए हैं। कॉलेज जाएंगे तो आपको और कुछ फैसिलिटी भी मिल जाएंगे। एकेडमिक प्रोग्राम्स, यस, एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो अब देख लेते हैं हम एकेडमिक प्रोग्राम जो कि आइजर पुणे प्रोवाइड करता है। जैसे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़, जितने भी जीएफटीआई स्पीड्स जितने भी हुए, वो सब आपको बीटेक, एमटेक या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक ऐसे कुछ कुछ या फिर पीएचडी आपको ऑफर करते हैं। और एम्स जो है वो आपको एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बी फार्मा ऐसे कुछ कुछ मतलब आपको ऑफर करता है। उसी तरह जो आइजर्स हैं वो आपको बीएस एमएस डुअल डिग्री, एमएससी डिग्री जो कि 2 साल के लिए, बीएसएमएस जो 5 साल के लिए, उसके बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी लगभग 5 से 6 साल के लिए, ये डिग्री आपको मतलब वो प्रोवाइड करता है। तो बीएसएमएस आपका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 5 साल का, जिसमें आपका 5 साल ख़त्म होते होते आपको आपका बीएस मतलब बीएससी डिग्री और एमएस मतलब एमएससी डिग्री के इक्विवेलेंट आपको मिल जाएंगे। तो टोटल आपका 8 सेमेस्टर होता है, टोटल तो 10 होता है, जिसमें से 8 सेमेस्टर लैब्स इंक्लूड कोर्सेस, लैब्स एंड प्रोजेक्ट्स। 2019 एडमिशन मार्क चार्जेस एट आइजर पुणे स्ट्रक्चर। हम देखेंगे एकेडमिक प्रोग्राम्स जो कि आइजर पुणे हमको प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि एम्स में आपको एमबीबीएस, बीडीएस वगैरह आपको एमबीबीएस, बीडीएस प्रोवाइड करता है। और आईआईटीज़ जो है, आईआईटीज़, एनआईटीज़ जो है वो आपको बीटेक, एमटेक या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक जैसी डिग्री प्रोवाइड करती हैं। उसी तरह जो आइजर्स और नाइजर्स होते हैं वो आपको बीएस एमएस डुअल डिग्री जो कि 5 साल का होता है वो डिग्री प्रोवाइड करते हैं। एमएससी आप प्रोवाइड कराते हैं। देखिए ऊपर जो है वो सिर्फ वो बीएस एमएस डुअल डिग्री है, इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री है, वो आपको प्रोवाइड करता है जो कि 5 साल का होता है। या फिर एमएससी सिर्फ ओनली विदाउट बीएससी, ओनली एमएससी भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी आपको प्रोवाइड कराता है। तो बीएसएमएस डुअल डिग्री जो है वो आपका लगभग 5 साल का होता है, लगभग 8 सेमेस्टर का होता है, इंक्लूडिंग कोर्सेस, लैब्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो जिसमें कि जो पहला जो 3 सेमेस्टर होता है उसमें आपको जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ और एक तो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आपको मतलब आपको लेना कंपलसरी है ही है। मतलब आपको, क्योंकि आप वहाँ पे साइंटिस्ट बने जा रहे हैं, इसीलिए आपको ये सभी सब्जेक्ट फर्स्ट 3 सेमेस्टर मतलब 1 साल और आधा महीने मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसके मार्क्स और सीजीपीए के हिसाब से आपको जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो आपको मतलब थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर से मिलेगा। फ्रॉम द टू From the third to fourth semester, students choose pre-major discipline later opting for a major। तो आप जो सब्जेक्ट लेंगे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से, उसको यहाँ पे नाम दिया गया है मेजर। तो वो आपको मेजर चुनने का मौका मिलेगा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, आपका फर्स्ट 3 सेमेस्टर का मार्क के हिसाब से। So those choosing a major follow specific courses, other have flexibility under until a credit threshold। तो इसका ये भी एक फ़ायदा होता है कि आप अगर आपको आप आइजर में मतलब आईआईटी दे लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिए और आप आइजर चले गए, तो आइजर चले गए लेकिन आपको मतलब पता नहीं है, आपको मान लीजिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको तो ये सब सब्जेक्ट 3 सेमेस्टर पढ़ने से क्या होता है कि आपको आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको पता चलता है। मतलब आपको पता चल जाता है कि तीनों सेमेस्टर में कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है। तो इसीलिए एक हिसाब से ये फ़ायदा भी है। उसके बाद देखते हैं, इसीलिए ऐसे करिकुलम आइजर्स अप्लाई करते हैं। द लास्ट 2 सेमेस्टर फोकस ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट
इधर ऑन आइजर पुणे और एक्सटर्नल लैब्स इन इंडिया और अब्रॉड। उसके बाद जो पहला 3 सेमेस्टर तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तो आपको जो है ये आपका मेजर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मेजर सब्जेक्ट लेके आप पढ़ेंगे। उसके बाद ये कितना 4 5 6 7 हो गए, नहीं 3 4 5 हो गए। और बाकी के जो 2 सेमेस्टर है उसमें आपको जो लास्ट का 2 सेमेस्टर होता है, मतलब देखिए आप 4 साल जो है आप बी एस करेंगे और लास्ट साल जो है वो आपका एम एस आपका कोर्स किया जाएगा, जिसमें कि आपको मतलब सिर्फ आपका कोई कोर्स करिकुलम नहीं होगा, बस आपको थीसिस प्रोजेक्ट्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने होंगे एक्चुअल में। तो वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट से 1 साल में जो 2 सेमेस्टर्स होंगे, वो उसमें जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप चाहे तो आइजर में भी कर सकते हो या फिर एक्सटर्नल लैब्स इन इंडिया और अब्रोड में भी कर सकते हैं। देखिए, तो अगर आपको अब्रोड जाने का इच्छा है तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। जोक्स जोक्स मजाक कर रहा हूँ। तो दिस स्ट्रक्चर हैड लेड टू न्यूमरस पब्लिकेशन इन्वॉल्विंग अंडर ग्रेजुएट ऑथर्स। तो ये रहा BS MS के बाद वो। तो सेकेंड जो है वो MSc 2 इयर्स का कोर्स भी प्रोवाइड करता है। ये कोर्स इन्होंने 2022 में ही ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये भी स्टूडेंट्स एंजॉय मॉडर्न फैसिलिटीज एंड हाउसिंग। दे कैन पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद रिसर्च ग्लोबली। ईच डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स कोर्स के रिसर्च प्रोजेक्ट फुल और 4 सेमेस्टर। क्या ये 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है, मतलब 1 साल में आपका तो 2 सेमेस्टर, तो 2 साल में आपका टोटल 4 सेमेस्टर विथ 2 सेमेस्टर इन ईच ईयर। तो और जो MSc है वो आप केमिस्ट्री, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस और मैथमेटिक्स में ही कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और बायोलॉजी में, तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये आपको केमिस्ट्री, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस और मैथमेटिक्स में ही करना पड़ेगा। आगे आगे कुछ सालों में ये भी बाकी सब्जेक्ट्स में भी आ जाएंगे। अभी बस केमिस्ट्री, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस और मैथमेटिक्स में ही है। उसके बाद ये सबसे अच्छा इंटीग्रेटेड PhD भी आपको प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होगा आपका अब मान लीजिए BSc कहीं आप मतलब 12th क्रैक करने के बाद आपका मान लीजिए आप आइजर नहीं आ पाए, तो आप BSMS तो कर नहीं पाएंगे यहाँ से। तो आप क्या करिएगा, BSc आप कहीं कोई भी कॉलेज कहीं से भी आप कर लीजिए। उसके बाद क्या है, आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई कीजिए। इसमें आपका MSc और PhD दोनों ही एक साथ आपका 5 से 6 साल के बीच में आपका हो जाएगा। इसके लिए भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि IIT JEM, ऐसे कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद आप सीधे सीधे आइजर्स में एडमिशन करके इंटीग्रेटेड PhD करके आप आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं आगे। तो ये रही कोर्स स्ट्रक्चर की बात, एकेडमिक प्रोग्राम की बात। आगे देखते हैं, आगे है फैकल्टी एंड रिसर्च। तो ये क्योंकि ये रिसर्च कॉलेज है और सिर्फ रिसर्च कॉलेज नहीं है, इंडिया का प्रेस्टिजियस रिसर्च कॉलेज है, इसीलिए यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स प्रोफेसर मिलेंगे जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं। IITs या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे मैक्स प्लैंक, MIT, हार्वर्ड से पढ़े हुए क्वालिफाइड रहते हैं। उसके बाद आपको कटिंग एज प्रोजेक्ट भी मिलेंगे आपको, जो कि कुछ कुछ प्रोफेसर का कुछ प्रोजेक्ट चल भी रहा होता है, उसमें भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनसे अगर आप उनसे इंटरेक्ट करके बहुत कुछ भी सीख सकते हैं। बस सिर्फ प्रोफेसर से ही नहीं, नाइजर में ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जिसमें कि बाहर से यहाँ तक कि फॉरेन से भी आते हैं कुछ कुछ प्रोफेसर्स हुए, टीचर्स हुए, तो साइंटिस्ट हुए, तो उनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरोसिटी हुआ को आप ख़त्म कर सकते, मतलब क्यूरोसिटी का बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आपका जो ये साइंस के प्रति जो आपका लगाव है वो आपका और बढ़ जाएगा यहाँ पे आके।
उसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक इम्पैक्ट भी है जो कि, और इनका जो क्या है, इनका जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ जो लिंक भी है वो भी बड़ा तगड़ा रहता है, अच्छा से रहता है। आइजर पुणे रिसर्च आउटपुट्स कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड हैव ए ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो वे आपको वहाँ पे बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, जर्नल्स भी फ्री में पढ़ने को मिलेंगे ये आइजर्स में, आइजर्स नाइजर में। उसके बाद आपको इंटरेक्शन भी करने को मिलेंगे बहुत प्रोफेसर साइंटिस्टों से। उसके बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे। एकेडमिकली भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में तो ज़रूर यहाँ पे आइए आप। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ जैसे कि यहाँ पे आपका जो एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है उसको आप बोलते हैं वो कारवान, वो होता है यहाँ पे। उसके बाद मिमियासा जो होता है एनुअल इंटर क्विज कॉन्टेस्ट है, सबसे बड़ा क्विज कॉन्टेस्ट है मिमियासा। उसके बाद क्लीन अप ड्राइव्स भी होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जिसका नाम रखा गया है पृथा। उसके बाद इन्वायरमेंट जो कि इन्वायरमेंट क्लब, उसके बाद some of the regular and successful रन बाय स्टूडेंट बॉडीज। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब सुविधा भी यहाँ पे बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। तो आइजर पुणे हैज ऑल्सो ए वाइब्रेंट स्पोर्ट्स कल्चर। आइजर पुणे contingent regularly represent the institute at the इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट ISM। तो यहाँ पे इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट्स भी होते हैं जो कि मतलब यहाँ पे जो कि अलग अलग आइजर्स में होते हैं। जैसे कि इस बार 2023 में आइजर TVM में हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे आइजर्स नाइजर्स हुए, CVS हुए, सब एकजुट होते हैं और भिड़ते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो अगर आप सोच रहे थे कि ये रिसर्च कॉलेज में अगर पढ़ाई ही होगी बाकी आपको स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होती, तो आप बिल्कुल गलत थे। यहाँ पे बाकी कॉलेजों की तरह भी यहाँ पे कोई आपको मस्त कॉलेज लाइफ मिलेगी। कॉलेज लाइफ भी मिलेगी आपको, एक प्रोफेशनल कैरियर भी मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आप साइंस अगर आपको इंटरेस्ट है तो साइंस से भी आप जुड़ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पे वेरियस स्टूडेंट क्लब्स भी है जैसे कि आकाशगंगा, आरोहा, दिशा, ड्रामा क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पेरेंटो क्लब, हिंदी क्लब, कैलिडोस्कोप, काल्पा, कारावन, लिटरेसी क्लब, मराठी क्लब, मैथ्स क्लब, मियासा, पृथा, ये सब बहुत कुछ। तो स्टूडेंट लाइफ ऐसे कुछ ऐसे था। आप कॉलेज जाएंगे तो और बहुत कुछ जान लेंगे कि वहाँ पे मैं तो बस आपको कुछ ही बात बता रहा हूँ। कॉलेज एक बार जाइए, मेहनत करिए, आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो अब देखते हैं रैंकिंग कितना है आइजर पुणे की। तो जो आइजर पुणे की रैंकिंग है वो रैंक 34 इन द ओवरऑल कैटेगरी एंड 27 इन द रिसर्च कैटेगरी। तो ओवरऑल कैटेगरी में इसका रैंक है 34, और जो रिसर्च कैटेगरी में है उसमें आपको उसका रैंक है 27। उसके बाद रैंक्ड 801 to 1000 इन टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 800 1000 के बीच में ही थे। उसके बाद रैंक 130 इन द इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में। उसके बाद रैंक 101 to 150 इन द 2020 द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। उसके बाद रैंक अमंग द टॉप 5.7% यूनिवर्सिटी वर्ल्ड बाय द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। उसके बाद listed 13th in India, 171th in the Asia Pacific level and 492nd ग्लोबली ऑन द 2023 नेचर इंडेक्स टेबल। तो रैंकिंग भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, बहुत खराबी भी कुछ नहीं है, रैंकिंग बहुत ही अच्छी है। तो बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं आइजर पुणे। अब जी कोई भी मतलब देख लीजिए, अगर जो रैंकिंग होती है वो मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया को देखकर मतलब क्या जाता है। तो उस हिसाब से मतलब ठीक ही रैंकिंग है आइजर पुणे की, तब डेफिनेटली आप प्रिफर कर सकते हैं आइजर पुणे की मत आइजर पुणे की। तो ये था आइजर पुणे की रैंकिंग। तो आगे देखते हैं, आगे कट ऑफ।
अब आपको पता चल गया कि वहाँ आइजर पुणे की रैंकिंग क्या है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वहाँ पर मतलब एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर किया जाते हैं, किस सब्जेक्ट्स में क्या जाते हैं, उसके बाद कब एस्टैब्लिश हुआ था, वो सब आपने देख लिया। लेकिन तो अब हम जानेंगे कट ऑफ क्या होता है आइजर पुणे में जाने के लिए। तो 2023 में जिस समय मैंने दिया था, 23 में मैंने आईआईटी दिया था, उस समय जो जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था वो लगभग 11 या 10 ऐसे राउंड तक गया था। तो जो आइजर पुणे की जो ये क्लोजिंग रैंक थी वो मतलब लगभग फोर्थ या थर्ड राउंड तक ही रुक गई थी, और फिफ्थ राउंड में फिर से शुरू हुई थी, उसके बाद वो बंद ही हो गई थी। तो फिफ्थ राउंड तक जनरल कैटेगरी, अगर आपका जनरल कैटेगरी के लिए मतलब रैंक वो 717, ओबीसी एनसीएल के लिए 371, एससी के लिए 266, एसटी के लिए 65। ये कैटेगरी रैंक है, और जनरल रैंक 717 ये एक जनरल रैंक है। और बाकी जितना भी बोल रहा हूँ ओबीसी से केम मतलब कश्मीरी माइग्रेंट, उनका वो कैटेगरी रैंक है। ये मत समझिएगा कि ये ओबीसी एनसीएल का मतलब ये जनरल रैंक 371 होगा, एससी का 266, तो ऐसे ऐसे नहीं है बिल्कुल, इनका कैटेगरी रैंक है। तो जनरल का 770, ओबीसी एनसीएल का 371, एससी का 266, एसटी का 65, ईडब्ल्यूएस का 142, पीडब्ल्यूडी का 82 एंड कश्मीरी माइग्रेंट 12। तो इसके आसपास भी अगर आपका रैंक आता है तो आपको आइजर पुणे मिल सकता है। तो कोशिश करिएगा कि अंडर 1000 ही आपका रैंक हो जनरल में। नहीं, अंडर 1000 भी नहीं, अंडर 500 या फिर 500 के आसपास कोशिश करिएगा कि आपका मतलब रैंक आए अगर आप जनरल हैं। लेकिन आप कैटेगरी है ओबीसी एनसीएल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या फिर कुछ भी, तो कोशिश करेगा कि अंडर 1000 आपका मतलब रैंक आ जाए, जिससे कि आपको मतलब कहीं आइजर पुणे अगर आप जाना चाहते हो तो आपको मिल सकता है। तो ये था क्लोजिंग रैंक राउंड 5 तक का आइजर पुणे के लिए। जो क्योंकि भले ही आपका राउंड से 11-10 तक जाए, लेकिन जो आइजर पुणे है वो बहुत डिमांडेड कॉलेज है, इसीलिए बहुत लोग उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालते हैं। तो इसीलिए जो है उसका क्लोजिंग रैंक बहुत कम जाता है, तो वहाँ पे मतलब सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें अच्छा स्कोर करने की, जिससे कि आपको आराम से आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए। उसके बाद अब गेट इनटू आइजर पुणे। तो तो सबसे पहले एक बात ये है कि आपको आइजर पुणे जाने के लिए आपको 10+2 में आप पास होने चाहिए विथ 66% ऑफ मार्क, 60 या फिर अबव 60% मार्क। और SC/ST के लिए वो कुछ ये भी होते हैं, रिलेवेंस भी होती है। तो उसके बाद 10+2 हो गया। उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू एन आइजर थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग 3 चैनल्स है। पहले तो 3 चैनल्स थे, KVVY, जेई एडवांस, IIT। अब वो 2 हो गया है, क्योंकि जेई एडवांस में अगर आपका 15 के रैंक से कम हो तो आप आइजर में जा सकते हैं। उसके बाद IIT एग्ज़ाम, तो IIT एग्ज़ाम का मैंने कटअप तो आपको बता दिया, ये अब देख लीजिएगा। उसके बाद जो जेई एडवांस का है वो अंडर 15 के रैंक। तो जब आपका रिजल्ट आ जाता है जेई एडवांस और IIT का, तो वो पोर्टल में मतलब वो रैंक हुआ, स्कोर हुआ, वो मांगते हैं। उसके उसके बाद एक हफ्ते के बाद जो है आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको, और आपके मार्क्स के और रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो ये रही आइजर पुणे, गेट इनटू आइजर पुणे के बाद उसके बाद हाउ टू रीच आइजर पुणे। तो जो आइजर पुणे है वो पाषाण एरिया में सिचुएटेड है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर मतलब बोथ पुणे यूनिवर्सिटी सर्कल एंड पाषाण सर्कल। तो जो पुणे में रहते हैं उनको पता ही होगा, या फिर जो नहीं भी रहते वो गूगल मैप या फिर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। उसके बाद पुणे एयरपोर्ट से
जो है लोहेगांव एयरपोर्ट इज अबाउट 17 किलोमीटर अवे. So the easiest way to reach Aizawl is by prepaid taxi available in the airport counter. तो एयरपोर्ट काउंटर से आप टैक्सी लेंगे, लगभग 400 से 500 लेता है और वहाँ से लगभग 45 मिनट या 1 घंटे का रास्ता है जिससे कि आप आइजर पुणे पहुँच सकते हैं. उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट में आप उतरेंगे, आप जहाँ से भी है, और उसके बाद यू कैन रीच आइजर फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट बाय शेयर टैक्सी, जो कि आपको लगभग 950 या फिर 2200 ऐसे इंक्लूडिंग टोल्स. तो वहाँ से आप सीधा आप अपने आइजर्स आ सकते हैं. उसके बाद पुणे रेलवे, ये था मुंबई एयरपोर्ट से, और ऊपर वाला था पुणे एयरपोर्ट से. उसके बाद आप रेलवे स्टेशन से अगर जा रहे हैं, रेलवे ट्रेन से जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन जो 11 किलोमीटर अवे. ऑटोस आर रेडीली अवेलेबल फॉर रुपीज 150 to 200 एंड द जर्नी टेक्स अप्रॉक्सिमेटली 20 to 40 मिनट्स. तो आपका पुणे रेलवे स्टेशन से आपका आइजर पुणे लगभग 20 से 40 मिनट का रास्ता है. आपको 150 या 200 रुपीज़ पड़ेंगे. उससे आप सीधा पहुंच जाएंगे आपके ड्रीम कॉलेज आइजर पुणे में. If arriving by bus, disembark at Pune station at or University Circle from either location. You can easily get an auto to reach Aizawl. तो आप बस से भी जा सकते हैं, अपने कोई घर से नहीं. अगर आप कश्मीर में रह रहे हैं, उड़ीसा में रह रहे हैं, तो अलग बात है. अगर इफ अराइविंग में बस डिसम्बर्क एट पुणे स्टेशन, पुणे स्टेशन से पुणे स्टेशन से आप बस पकड़ के भी जा सकते हैं, सीधा आइजर में आपको उतार देगा. तो ये था हाउ टू रीच आइजर पुणे. उससे पहले आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. उसके बाद आप कॉलेज अलॉट करेंगे, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपको आइजर पुणे मिलेगा. उसके बाद आप मस्त पहुंच जाएंगे आइजर पुणे. प्लेसमेंट सेट आइजर पुणे. तो आइजर पुणे में जो है एक प्लेसमेंट सेल भी है, जो कि बच्चों को जो है वो प्लेसमेंट्स ऑफर करती है. तो ये जो मैंने ये स्क्रीनशॉट है वो हूबहू पूरा आइजर पुणे के वेबसाइट से लाया, मतलब पे कॉपी किया हुआ और पेस्ट कर दिया हूँ यहाँ पे. तो उसमें लिखा था कि कैरियर डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट सेल्स, जो कि है CDPC एट आइजर पुणे, ऑफर्स एन एरे ऑफ सर्विस टू सपोर्ट स्टूडेंट सक्सेस एंड वेलबींग. एट द CDPC we help navigate the career trajectory of student through various activities and develop students employability as well as technical and academic skills. तो आइजर पुणे में एक प्लेसमेंट सेल भी है, वेल फंक्शनड प्लेसमेंट सेल है, जो कि जो स्टूडेंट्स है उनका एम्प्लॉयबिलिटी एज वेल एज टेक्निकल एंड एकेडमिक स्किल्स को ग्रो करने के लिए ही ये सेल बनाया गया है. तो उनका कुछ एम्स भी है. द CDPC एम्स टू हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई एंड articulate their core career interest and strength and in turn expand their career horizon. Guide them on how to make a start, revisit and reflect on their career ideas. तो वो एक स्टार्ट मिले के, तो जो स्टूडेंट्स जो पास आउट होंगे आइजर्स से 5 साल बाद 2 साल बाद, तो उनको एक स्टार्ट मिले, रिविजिट मिले, रिफ्लेक्ट मिले, तो उनका करियर आइडियाज़ में. इसीलिए ये उनका यही उनका एम है CDPC का. उसके बाद डेवलप देयर स्किल्स इन एन अप्लाइड रियल वर्ल्ड सेटिंग थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स. तो जो CDPC है, जो ये सेल है, वो ऐसे बहुत सारी प्रोग्राम्स कराती है जिससे कि जो बच्चों में उनका स्किल्स और रियल वर्ल्ड सेटिंग, उनका मतलब रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन हुआ, प्रोफेसर से इंटरेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप सेमिनार्स भी मतलब ऑर्गेनाइज करती है जिससे कि जो स्टूडेंट्स है उनका स्किल्स इन्हेंस हो. उसके बाद शेयर विद देम द लेटेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़. बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी शेयर करती है
ये CDPC। उसके बाद एपरेस देम टू बी यूजफुल इवेंट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का जानकारी भी देती है ये CDPC। तो एक वेल फंक्शन प्लेसमेंट सेल भी है आइजर पुणे में बाकी कॉलेजों की तरह। तो ये मत ना सोचिएगा कि यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट्स आपको नहीं होंगे, लेकिन एक बात है कि ये जो आइजर्स हैं वो प्लेसमेंट्स के लिए जाने नहीं जाते हैं, ये आपका फुल्ली फुल्ली आपको जो है रिसर्च के लिए जाने जाती है। तो अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, मतलब आपको साइंस में दिलचस्पी है, तभी यहाँ पर आप आइजर्स चुने। नहीं तो अगर आप प्लेसमेंट सोच कर आ रहे हैं तो ये आप कॉलेज आपके लिए मतलब ऐसे नहीं है। आपको साइंस से अगर प्यार है तो आप ज़रूर आइजर में आइए, आपका आपके लिए हेवन होगा ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद मेरे को यहाँ तक सुनने के लिए। हाँ, तो जाते जाते एक लाइन में मैं एंड करूँगा कि इफ़ यू वांट टू डू बिग थिंग्स देन स्टार्ट विथ ए स्मॉल स्टेप विथ द पेशेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लास्ट वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहेगा और खुश रहिएगा, लाइफ में खुश रहिएगा हमेशा।